Good morning students, welcome back to Limitless Literature. In this particular video we are going to see the priorities to qualify the June attempt कि क्या क्या priorities अभी होनी चाहिए अगर आपको जून का एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो पहली चीज ये समझनी पड़ेगी कि हमारे पास मैच द फॉलोइंग से टोटल 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल से 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड देन प्योर रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन 65 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब ये इन सब के अंदर इजी, मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चंस थे, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे, इजी टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे। एंड अमंग ऑल दोज 100 क्वेश्चंस इन पेपर 2 आई एम टॉकिंग अबाउट 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सिंपल फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, सिंपल आंसर्स होते हैं। 30 क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम के अंदर हमेशा इजी मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप ये 30 क्वेश्चंस को कभी भी रॉन्ग ना करो, क्योंकि अगर आपने 100 में से 40 क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से आते हो ना, 40 क्वेश्चंस अच्छे से आते हो आपको कि यार ये 40 क्वेश्चंस मुझे अच्छे से आते हैं, ये तो 100% सही है। आपके अगर 100 में से 40 क्वेश्चंस आपको हमेशा कॉन्फिडेंस है, तो रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस में अगर रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस में थोड़ा इंटेलिजेंट गेस वर्क करोगे तो 20 तो सही हो ही जाएंगे, है ना। 20 तो सही हो ही जाएंगे। तो 40 + 20 60। आपको हमेशा लिटरेचर पेपर 2 में 60 क्वेश्चंस ही सही करने होते हैं टू क्वालिफाई द कट ऑफ ऑफ यूजीसी नेट। सो इन 100 60 आउट ऑफ 100 आपको 40 क्वेश्चंस हमेशा अच्छे से आने ही चाहिए। तो 30 क्वेश्चंस हमेशा सिंपल होते हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द प्रायोरिटीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू डू द क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स की लिस्ट बना लो। अगर अभी तक आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो इसको प्रायोरिटी बेसिस पे अभी के अभी 200 to 300 important years, publication years, birth date, death date, depending on the PYQs, जो PYQs में आ रहा है based on 2025, 2024 क्वेश्चन पेपर, कौन कौन से लिटरेरी थ्योरी और ब्रिटिश लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर की क्रोनोलॉजी अभी नहीं याद करनी, क्योंकि फिर ऐसे तो क्रोनोलॉजी ही पढ़ते रहेंगे और कोई टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ब्रिटिश और लिटरेरी थ्योरी की 200 to 400 ईयर्स की लिस्ट बना लीजिए। अब इनको याद कैसे करना है? याद करने का तो सिंपल एसोसिएशंस ही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के अंदर लाइक 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, इधर तो नोबेल प्राइज नहीं मिला होगा ऑब्वियसली। तो 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था नोबेल प्राइज। एंड देन वी हैव 1919, इसमें एक स्विस को नोबेल प्राइज मिला था। तो नोबेल प्राइज में आपको सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड ही देखने हैं, स्विस या फिर फ्रेंच या डच राइटर्स को नहीं देखना है। तो डायरेक्टली वी विल जंप ऑन टू 1923, दैट इज WB यीट्स। WB यीट्स को यहाँ पे 1923 में मिला था। 1925 में GB शो को मिला था। 1929 में थॉमस मान को मिला था। ठीक है, ऐसे आपको रटना है। 1913 10 साल बाद 1923 WB यीट्स, इसके बाद 1925 आता है, फिर 1929 आता है। ठीक है, आपको एसोसिएशन से ही याद होंगे, ऐसी क्रोनोलॉजिकल ईयर्स को याद करो। ठीक है, अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज आई ऑलवेज सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स जो कोर्स में हैं हमारे एनरोल्ड। बाय द वे, आपने अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है आपके पास नोट्स बनाने का। वी विल बी हेल्पिंग यू विद द 13 बुकलेट्स। मैं गाइड करूंगा व्हाट्सएप पे, गूगल मीट सेशंस पे, और वीडियो लेक्चर्स 300+ वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो अभी टाइम नहीं है, सो यू कैन मेक श्योर टू join the UGC NET course that we are providing to the students. I will be letting you know what to do in the last 50 to 60 days, in the last 8 weeks. Okay, तो आपको ये देखना है कि क्रोनोलॉजिकल ईयर्स के अंदर आपको मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग कर लेनी है। पहले तो आप 200 to 400 ईयर्स की लिस्ट बना लो। ठीक है, ये पब्लिकेशन ईयर से 400 नेम्स की लिस्ट बना लो, 200 की बना लो, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, नोबेल प्राइज इन 1913, गिव द गैप ऑफ 5 सेकेंड, रविंद्रनाथ टैगोर। ऐसे मोबाइल के अंदर अपना रिकॉर्डिंग कर लो। मोबाइल के अंदर जब आप अपना रिकॉर्डिंग कर लोगे सारा कुछ, तो फिर आप वॉकिंग कर रहे हो या फिर आप कुकिंग कर रहे हो, तब आप अपने आप को क्विज कर सकते हो। हमेशा 5 सेकंड का गैप देना आंसर देने में। ठीक है, 1929 नोबेल प्राइज, थॉमस मान। ठीक है, लाइक दिस। सो यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर। सो आप अपने कान में हमेशा ईयरफोन्स लगा के रखो, सो दैट्स हाउ योर क्रोनोलॉजी विल गेट्स बेटर।
10-10 मिनट की 4 से 5 ऑडियोज बना लो, जब भी फ्री बैठे हो कान में लगा के क्विज कर लिया, सो रहे हो तो कान में लगा के क्विज कर लिया, सो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। और सोने से पहले भी आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई अच्छे से लेक्चरर का लेक्चर देखना है। आइदर यू कैन गो विद द लिमिटलेस लिटरेचर, वी हैव अपडेटेड अ लॉट ऑफ लेक्चर्स हियर ऑन यूट्यूब, or else there is a professor Dahiya sir is there, and then NPTEL के। तो रात में बस कान में लगा के सुन लो थोड़ी देर, आधा घंटा पौना घंटा, सोते टाइम अपने आप नींद आ जाएगी आपको। एंड तो भी कुछ याद होता रहता है माइंड के अंदर। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जहां पे भी फ्री टाइम मिले तो पुट द ईयरफोन्स एंड देन आप अपना साथ साथ कोई काम भी करते रहो और साथ साथ कान में लगा के सुनते भी रहो। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस यही आते हैं कि ऑथर और यहाँ पे नॉवल का नेम लिखा होता है या पोएम का नेम लिखा होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यही आते हैं कि मैच द ऑथर विद द नॉवल। तो मेक श्योर कि आपको सबके टाइटल्स तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, एटलीस्ट हर राइटर के टाइटल्स याद होने चाहिए। 10 से 15 क्वेश्चन सीधा ही आएंगे आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैज रिटन दिस थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैज रिटन दिस थिंग। तो रफ नोटबुक में अपने राइटर्स की लिस्ट बना लो और माइंड से रिकॉल करो। अच्छा ठीक है, जॉन डन ने ये पोएम्स लिखी थी, 8 पोएम्स लिखी थी, कौन कौन सी वो पोएम्स थी। राइट डाउन इन द रफ नोटबुक। प्रैक्टिस करना है 1 घंटा, ये चीज प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी है। लिटरेरी मूवमेंट्स अभी तक आपने नहीं किए हैं तो 30 की 30 लिटरेरी मूवमेंट से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। सबके मेंबर्स अच्छे से रटे होने चाहिए। यूनिवर्सिटी बिट्स के अंदर 6 राइटर्स ये थे, आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट्स में ये 4 राइटर थे, ठीक है, प्री रेफलाइट्स में ये 8 राइटर्स थे। सबके नाम अच्छे से रटे होने चाहिए। एसोसिएशन से कर लो, एक्रोनिम्स बना लो, या भी रटने पे ज्यादा ध्यान देना है। और PYQs, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज 1 घंटा आपको PYQs करने। PYQs का अभी तक PDF नहीं लिया तो PDF कब लोगे आप? PDF ले लो प्लीज, है ना। 2025 में जो जून और दिसंबर का जो आया है उसका पेपर को प्रिंट करा के PDF को सामने रखो। PDF को सामने रखो और उनको एनालाइज करो। उनको सोल्व नहीं करना, सोल्व करोगे तो डिमोटिवेट होगे, उसको एनालाइज करो। ठीक है, यू मस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ जून 2025 एंड दिसंबर 2025। अब इसमें क्या है कि कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आस्क AI को बोल दो आप, गिव मी 2000 वर्ड, गिव मी 2000 वर्ड comprehensive guide on this particular topic covering each and everything. Also say that make sure that you are not creating the content by yourself. You are going to the internet, you are going to the website and searching the content of those topics. उस हिसाब से आपको प्रॉम्प्ट देना है AI को। 2000 वर्ड का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आ जाएगी, ठीक है, इसको आप रीड करो। ऐसे PYQs को सॉल्व करना है, ठीक है। PYQs जून और दिसंबर, ज्यादा नहीं दे रहा हूं मैं, 200 ही तो है। 100 क्वेश्चंस जून 2025 में, दिसंबर में 2025 में 100 क्वेश्चंस है, 200 क्वेश्चंस है। इनको आप ऐसे कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करो। आपको देखो खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे। टीचर पे आप नहीं रिलाई कर सकते, ठीक है। टीचर का काम तब तक था 2023 तक था, है ना। 2008 से लेकर 2023 तक टीचर का काम था। टीचर का काम बंद हो चुका है, ठीक है। क्योंकि वो आजकल एनालिटिकल फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। तो हाँ, टीचर्स विल बी हेल्पिंग यू बिल्डिंग द फाउंडेशन बन जाएगी आपको। लेकिन सब्जेक्ट को प्यार तो आपको ही करना है, सब्जेक्ट को समझना तो आपको ही है। और जितना टाइम आप ऐसी चीजों पे दोगे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन में दोगे, तब ही वो सब्जेक्ट अपने आप अपने अंदर से सीक्रेट निकाल के आपको देगा। सब्जेक्ट खुद बोलेगा आपको कि ये स्टडी करो, सब्जेक्ट आपको खुद बोलेगा कि ये पढ़ना है आपको। तो वो सब आप PYQ से ही होगा। तो PYQs को प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। अभी तक हमने देखा क्रोनोलॉजिकल ईयर्स को प्रायोरिटी पे रखना है, लिटरेरी मूवमेंट्स को रखना है, मैच द फॉलोइंग, सब राइटर्स के टाइटल्स याद होने चाहिए। दिस इज द 3rd टास्क। द 4th टास्क इज टू हैव द PYQs, इसको प्रायोरिटी पे रखना है। द 5th टास्क इज रिविजन। आपने अभी तक चार्ट नहीं बनाया है, मुझे नहीं पता बनाया है या नहीं बनाया है। टॉपिक्स के नाम और उस पर लिखो रिवीजन 1, R1, R2, R3, R4, R5। जब तक 5 बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। 5 बार तो मैं कम से कम बोल रहा हूं, 5 करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका होगा। 5 बार तो रिवाइज करना ही करना है, स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना कभी कुछ पढ़ रहे हो कभी कुछ पढ़ रहे हो, नहीं। आपके पास होना चाहिए कि 1 वीक, अगले 1 हफ्ते मेरे को क्या करना है, अगले 1 हफ्ते आपको स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइज हूं या नहीं हूं। स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज को कितनी बार पढ़ रहे हैं। एंग्लो सेक्शन को वो पढ़ लेते हैं 20 बार,
बिकॉज वेन एवर यू स्टार्ट ब्रिटिश लिटरेचर यू ऑलवेज स्टार्ट विद एंग्लो सेक्शन एज। एंग्लो सेक्शन को 20 टाइम्स स्टडी कर लेंगे, बट व्हेन दे मूव टुवर्ड्स पोस्ट मॉडर्निज्म तक पहुंचते पहुंचते थक जाता है स्टूडेंट। तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक बार ही रिवाइज हुई होती है, मॉडर्निज्म सिर्फ एक बार ही रिवाइज किया होता है, विक्टोरियनिज्म सिर्फ एक बार ही रिवाइज किया होता है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी। कंटेंट इतना सारा है अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, इंटरनेट पे, एआई पे, टीचर्स के थ्रू इतना कंटेंट अवेलेबल है। एंड आपकी कंफ्यूजन, जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। सो आपके पास ट्रैकिंग का एक सिस्टम होना चाहिए कि आप कैसे स्टडी कर रहे हो, कितना ऑर्गेनाइज हो, कितना स्ट्रक्चर वे में पढ़ रहे हो, टू रिमूव ऑल द केओस। नहीं तो आप जितना मर्जी पढ़ लो, लिटरेचर कभी खत्म ही नहीं होगा। सो यू हैव टू डिसाइड, आपको पहले माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितना स्टडी करना है, कितना रह गया है। यू आर ऑल एक्सपेक्टिंग, अब देखो लाइव क्लासेस, मैराथन क्लासेस चल रही है, उसमें क्या हो रहा है कि एक राइटर को पढ़ा देते हैं, पीपल आर, एवरीवन इज डूइंग दिस थिंग। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो दिसंबर 2025 में क्या क्वेश्चन आए थे, Kalyard School of Poetry. The question came from S.A. Film. The question came from Dub Poetry. The question came from Angela McRobbie, Haroon Farooqi. They are asking the questions like this, in this pattern. Not in the pattern कि शेक्सपियर ने क्या वर्क लिखा, ओके टेल मी अबाउट द एज ऑफ रोमांटिसिज्म। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा आएगा, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि क्वेश्चन पेपर ऐसा आएगा। तो उसके लिए आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए, माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। किसी पे भी नहीं ध्यान देना। PYQs 24-25 के, जो भी 24-25 के PYQs है, ठीक है। वैसे तो टेरी ईगल्टन की बुक है, मैं इसके लिए आपको रेफर करता हूँ, ठीक है। यू कैन गो एंड टेक द प्रिंट आउट ऑफ द PDF इफ इट इज अवेलेबल ऑनलाइन। एंड नॉर्टन एंथोलॉजी, इनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए हैं। आप ये जो बुक्स हैं, अभी टाइम नहीं है पढ़ने का, but again if you want to refer it then you can refer it. These two books are important for literary theory and cultural studies. तो ज्यादातर क्वेश्चंस यही होते हैं, who coined this term, with which school this is associated। अभी आप अगर देखोगे पैटर्न डेप्थ में नहीं था, ब्रेथ में था। बहुत सारे राइटर्स, 100 क्वेश्चंस के अंदर 300-400 राइटर्स, मतलब बहुत सारे राइटर्स को कवर करने की कोशिश की है एनटीए ने। ऑप्शंस के अंदर चारों राइटर्स थे, बहुत सारे राइटर्स को कवर करने की कोशिश की है एनटी ने। ब्रेथ को कवर कर रहे हैं वो, ब्रेथ देखा जा रहा है, ब्रेथ सबको आपने टच करना होना चाहिए, टच 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 करके आना चाहिए। दैट्स हाउ यू विल इंप्रूव योर इंटेलिजेंट कैश वर्क। देखो आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे, उसमें इतना बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, अब उसके 5 ऑप्शन थे और उन 5 ऑप्शन में भी अलग अलग राइटर्स थे, इतने बड़े 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 पैराग्राफ्स थे, उन 5 ऑप्शंस में भी अलग अलग राइटर्स थे, ठीक है। तो आपको ये चीजें PYQs पढ़ने से ही समझ आएंगी। हम टीचर्स भी PYQs पढ़ के ही बताते हैं स्टूडेंट्स को। व्हेन वी लुक एट द कल्चरल स्टडीज, लगी कल्चरल स्टडीज से आपको अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये अच्छे से राइटर्स करने हैं, आयन एंग, जॉन फिस्क, एंजेलिना मैक्रोबी, स्टुअर्ट हॉल, रेमंड विलियम्स विल राइट। ओके, ये पास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से मैंने निकाले हैं। इनमें आपने देखा होगा कि एंजेला मैक्रोबी से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनमें से 3 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आयन एंग में वॉचिंग डलाजी आपको अच्छे से करना है, इसमें से 3 क्वेश्चंस आए हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज वे में समझ होनी चाहिए कि क्या करनी है, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे कल्चरल स्टडीज में। ऑफ कोर्स दीज राइटर्स लाइक रेमंड विलियम्स विल राइट, दीज आर द कॉमन राइटर्स, ठीक है। माइकल फूको, डेरिडा, इन सब में से क्वेश्चंस आएंगे। रोलैंड बार्थ से भी 100% क्वेश्चन आएगा, डेरिडा से 200% डेरिडा से क्वेश्चन आएगा। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर डेरिडा से क्वेश्चन नहीं आया तो, ठीक है, आएगा, डेरिडा से भी क्वेश्चन आएगा। तो अब आपको कैसे उसको स्टडी करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस टाइम पे आपको प्रायोरिटी यही रखनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि लिटरेरी मूवमेंट्स, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि 9-10 क्वेश्चंस बनेंगे। फिर प्रायोरिटी बेसिस पे इनको भी लेके जाओ, प्रायोरिटी बेसिस पे रिवीजन को भी करो, प्रायोरिटी बेसिस पे PYQs को भी देखो। एफर्ट्स लगेगा तो ही क्वालिफाई होगा, क्योंकि जितने ज्यादा आप एफर्ट्स करोगे आप उतने स्टूडेंट्स को बीट करते जाओगे। वो जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट नहीं है, वो जो स्टूडेंट्स अभी 2 महीने से कुछ भी नहीं स्टडी किया, वो जो स्टूडेंट 1 हफ्ते में 2 बार पढ़ता है, वो स्टूडेंट जो दिन का 1 घंटा पढ़ता है, उन सबको आप बीट करते चले जाओगे। लेकिन अगर आपकी सिस्टमेटिक स्टडी होगी। अनदर थिंग इज दैट व्हेन यू अपीयर इन द एग्जामिनेशन हॉल, मेक श्योर कि आप पहले इजी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी चेक कर लो, जल्दी जल्दी साइन अप कर लो, ठीक है। अगर आपने वो बड़े बड़े क्वेश्चंस को हाथ लगा दिया
जिसमें 4-5 ऑप्शंस है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दी हुई है, उनको अगर आपने टच कर लिया तो आपकी सारी एनर्जी उधर निकल जाएगी। अगर आपकी सारी एनर्जी उधर निकल जाएगी तो वो जो 30 सिंपल क्वेश्चंस है जिसके लिए आप डैम श्योर हो, आप उसमें केयरलेस मिस्टेक करके आओगे। सो मेक श्योर कि आप हमेशा इजी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पिक करो एंड देन मेक श्योर कि आप उसका 100% आंसर सही करो। आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। ओनली 30 to 40 क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से आते होंगे, 100% सही होंगे, तो बाकियों में आप गैस वर्क भी करके आओगे तो कुछ ना कुछ सही हो जाता है ना। तो मेक श्योर कि ये गलती मत करना कि एक क्वेश्चन में फंस गए तो बस उसी में सारी एनर्जी दे दी। नहीं, पहले आपको स्कैन करना है क्वेश्चन पेपर को जल्दी जल्दी। आपको लगता है कि दिस क्वेश्चन आई कैन सोल्व इन जस्ट 10 seconds, गिव टाइम टू दैट क्वेश्चन, solve that in 20 seconds, 30 seconds. Make sure that you have a high accuracy rather than going for a lot of blind shots. उसको टपाते रहो, ठीक है। 100 में से 50 क्वेश्चंस तो आपके सिर के ऊपर से जाएंगे, है ना। इट हैपन्स इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 40 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस हमेशा सिर के ऊपर से जाते हैं। But then again, the more you read, the more ability you will develop. So these are the things that I want to discuss with you. If you have not yet joined the course, then please do it. Okay, still we have enough time. Or else you can also join the crash course. We have also released the crash course as the price of 1799, where you will be getting the 150 plus video lectures, PDF notes in 1799 rupees. Or else if you can go with the big course, that we will be providing you with 13 booklets, PYQs booklets, paper pattern discussion, Google Meet discussion, WhatsApp discussion. I will be letting you know how to appear for the exams. Okay, along with that 300 plus video lectures will be provided to you for 1 complete year, and I will be staying in touch with you. Okay, so these are things that I want to discuss with you. These are the priorities that you should be making right now if you want to really qualify the examination.